हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं बैक साइड का कटिंग करते हुए स्लीव का कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो होगा 32 इंच। तो 32 इंच का ब्लाउज़ का हम आपको बताने वाले हैं पूरा डिटेल के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेपर को हम इस तरह से एक बार फोल्ड करके रख लिए हैं। ठीक है, जो स्लीव को कटिंग करेंगे वो वाला पेपर हम साइड कर लिए हैं। अब हमें लंबाई लेना है, तो लंबाई हम यहाँ पर 13 इंच रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 32 इंच का। यहाँ पर 32 इंच का फोर्थ भाग लेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 8 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 8 इंच लेना है चेस्ट, 1.5 इंच लेना है मार्जिन। यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच और गले का जो डीप रखेंगे वो रखने वाले हैं हम 6 इंच। ठीक है, अब इसे हमें मिला देना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे सीधा। फिर हमें आर्म होल में गोलाई का शेप देना है इस तरह से। ठीक है, फिर गले के लिए हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और फिर हम लेंथ लेने वाले हैं 10 इंच का। अब अपने हिसाब से यहाँ पर आप डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर गोलाई का शेप दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पर एक पॉइंट बनाना है और टक्स देने के लिए यहाँ से हमें 3 इंच ऊपर तरफ लेना है और इससे हम इस तरह से थोड़ा सा टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब जिस तरह से लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही हमें सिंपल कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट का निशान लगा देना है ताकि दोनों तरफ पता चले कि हमें टक्स कहाँ पे लगाना है। अब देखिए क्या करना है, इतना हो जाने के बाद हमें आर्म होल का नाप लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो आर्म होल का नाप हम किस तरह से लेंगे, यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा करते हुए नापना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लगभग 7 इंच आ रहा है। यहाँ से अगर नापेंगे तो 7 इंच आ रहा है, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 8 इंच का हमें बाजू बनाना है। इसे हम साइड कर लेंगे। इससे हमारा मार्जिन भी ऐड हो जाता है, जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उसी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 इंच है। यहाँ से हमें स्लीव का जो लंबाई है वो चेक करना है, तो हम 5 इंच रखेंगे। यहाँ से हमें सीधा ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ से हमें ऊपर तरफ लेना है 2 इंच यहाँ से। ठीक है, अब 8 इंच अगर हम आर्म होल में ले रहे हैं तो हमें जो हाथ का गोलाई है वो कम लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो 7 इंच आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाना है। उसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पर अंदर तरफ लेंगे और फिर यहाँ भी हम तिरछा करते हुए मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाते हुए यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है और इससे भी हम तिरछा कर लेंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बराबर आएगा। ठीक है, इसीलिए अब हम जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको शेप दे देना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब हमें कटिंग करना है, यहाँ पे कट करेंगे फिर इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो बाजू का कटिंग है वो हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। फिर ये है बैक साइड, ये है फ्रंट साइड। तो बैक साइड को हम लाएंगे फ्रंट साइड तरफ और इसको इस तरह से रख के हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है,
फोल्ड करने के बाद जो हमारा शेप बन रहा है इसके ऊपर ऊपर हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बाजू को इस तरह से ओपन करके ही कटिंग करना है, मोड़ के नहीं करना है। जैसे कि इस तरह से हम कटिंग कर देंगे फिर हमारा जो बाजू है वो गलत कटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो बाजू को इस तरह से हमें ओपन करना है, दोनों बाजू को। उसके बाद हम आगे तरफ का कर देंगे। अब देखिए आगे जब हम इसको गहराई दे रहे हैं तो क्या है कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम आगे साइड जो हम कटिंग किए एक्स्ट्रा कपड़ा को, इसको हम आगे तरफ ही जॉइंट करेंगे और ये वाला हम पीछे तरफ जॉइंट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाना है बैक साइड को और इसके ऊपर रखते हुए हम नापेंगे, देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे, फिर घुमाते हुए इसको यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बाजू का जो कटिंग है वो परफेक्ट तरीके से हो जाता है। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि एकदम डिटेल के साथ बताए हैं और बहुत फास्ट बताए हैं। ऐसा नहीं कि हम वीडियो को ज़्यादा खींचे हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।